नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली से आई एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर के बारे में। एक ऐसी घटना जिसने राजधानी को हिला कर रख दिया है। जी हां, बात हो रही है दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की, जो एक बार फिर आतंक का निशाना बना है। एक कार धमाके ने शाम के वक्त पूरे देश को सन्न कर दिया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 10 नवंबर 2025 को हुआ क्या था। चलिए इस पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। देखिए, तारीख थी 10 नवंबर 2025 और वक्त था शाम का करीब करीब 6:50 हो रहे थे। जगह पुरानी दिल्ली का वो इलाका जो हमेशा भीड़भाड़ से भरा रहता है। ट्रैफिक बिल्कुल आम दिनों की तरह चल रहा था और तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है। और ये धमाका हुआ लाल किला मेट्रो स्टेशन के ठीक पास खड़ी एक सफेद रंग की Hyundai i20 कार में। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये गाड़ी उस वक्त ट्रैफिक में खड़ी थी, शायद रेड लाइट पर, बस हरी बत्ती का इंतजार कर रही थी। इस धमाके का असर बहुत ही भयानक था। अब बात करते हैं इसके सबसे दुखद पहलू की, यानी कि जान माल का कितना नुकसान हुआ और फिर इसके फौरन बाद क्या एक्शन लिए गए। शुरुआत में जो आंकड़े आ रहे थे वो अब कंफर्म हो चुके हैं। इस ब्लास्ट में 12 से 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, 20 से भी ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। धमाका इतना पावरफुल था कि इसने आसपास खड़ी दूसरी गाड़ियों और ऑटो रिक्शा को भी अपनी चपेट में ले लिया और उनमें आग लग गई। जैसे ही इस घटना की खबर फैली, फौरन एक्शन लिया गया। सिर्फ दिल्ली में नहीं, बल्कि पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। मतलब एयरपोर्ट्स, मेट्रो स्टेशंस, बाजार, जितनी भी भीड़-भाड़ वाली जगहें हैं, वहां पर सिक्योरिटी एकदम टाइट कर दी गई। तो एक तरफ तो ये सब चल रहा था और दूसरी तरफ इस हमले के पीछे कौन है, इसकी जांच भी शुरू हो गई। तो चलिए अब इन्वेस्टिगेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि एजेंसियों के हाथ अब तक क्या सुराग लगे हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि ये कोई मामूली ब्लास्ट नहीं, बल्कि एक आतंकवादी घटना है। और जैसे ही इसे टेररिस्ट इंसिडेंट घोषित किया गया, जांच की पूरी दिशा ही बदल गई। और क्योंकि एक आतंकी हमला है, इसलिए इसकी जांच का जिम्मा अब देश की सबसे बड़ी काउंटर टेररिस्ट एजेंसी यानी NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दे दिया गया है। जाहिर है, NIA के पास ऐसे मामलों की जांच के लिए बहुत ज्यादा अधिकार होते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक बहुत ही कड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो मतलब सरकार का इरादा बिल्कुल साफ है। तो NIA जांच कर क्या रही है? फिलहाल एजेंसी 2 मेन लाइंस पर काम कर रही है। पहला एंगल है जम्मू कश्मीर का पुलवामा कनेक्शन। शक है कि इसका लिंक वहां के किसी टेरर मॉड्यूल से हो सकता है। और दूसरा सुराग मिला है फॉरेंसिक जांच से। इसमें पता चला है कि धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ है। और गौर करने वाली बात यह है कि ठीक ऐसा ही मटीरियल कुछ ही दिन पहले फरीदाबाद से भी मिला था। अब देखिए, ये हमला सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। इसका असर, इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। चलिए समझते हैं कि इसका वाइडर इम्पैक्ट, यानी कि देश पर इसका क्या असर पड़ रहा है। जैसा मैंने पहले कहा, दिल्ली में तो पेट्रोलिंग और चेकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों को भी अलर्ट पे रखा गया है। खास तौर पे जो धार्मिक जगह हैं, रेलवे स्टेशन हैं और ऐसी दूसरी जगह जहां भीड़ ज़्यादा होती है, वहां एक्स्ट्रा टीमें तैनात कर दी गई हैं। अगर बड़े स्तर पर देखें तो यह धमाका राजधानी के इतिहास के सबसे सीरियस धमाकों में गिना जा रहा है। इसका एक बड़ा असर भारत-पाकिस्तान के रिश्तों पर भी पड़ सकता है, जो पहले से ही काफ़ी तनाव में है। और हाँ, हम सबके लिए, आम नागरिकों के लिए ये एक साफ संदेश है कि हमें हर वक्त चौकन्ना रहना होगा। और एक बात और, अगर जांच में ये कंफर्म हो गया कि इसके पीछे कोई बड़ा टेरर मॉड्यूल था, तो ये मानकर चलिए कि आने वाले वक्त में हमें बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है हमारे सुरक्षा से जुड़े कानून बदल जाएं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और सख्त हो जाएं और पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी नए कैंपेन चलाए जाएं। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या दिल्ली में हुआ ये आतंकी हमला भारत की सिक्योरिटी पॉलिसी को, हमारी सुरक्षा नीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।